हाय गाइज। जो जवान अपना जो इनकम टैक्स है एक साथ में देके पर मंथ भी दे सकता है, तो क्या होता है कि बाद में इसका इतना बर्डन नहीं पड़ता है। नहीं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स करता है, जिससे कि हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। जिसका करता है उसको पता है। तो क्या करना है कि पर मंथ अपना 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार जितना आप करवाना चाह सकते हैं, जितना करवा सकते हैं उतना करवाएं, ताकि बाद में इतना बर्डन ना पड़े आपके ऊपर, इतना लोड ना पड़े। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप खुद भी ये कर सकते हैं। कैसे करते हैं, किसी के पास कॉरेस्पॉन्डेंस करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाके CRPF PPMS सर्च करेंगे तो उसमें ऑप्शन आ जाता है ये। नहीं तो अपने कंपनी राइटर से करवा लें। कंपनी राइटर नहीं तो आपको भर नहीं पाएंगे, तो कंपनी राइटर के पास जाना है। कंपनी राइटर के पास जाओगे तो अगर जिस कंपनी राइटर को नहीं आता तो उसको ये वीडियो दिखाएं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको, और उस कंपनी राइटर को ये दिखाएं और उससे करवाएं, ताकि आपको कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़े, एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपनी राइटर के पास जाओगे तो आपको उसको खुलवाना है सेलो, मोजिला में या फायरफॉक्स में। ये ऐप हैं मोजिला, फायरफॉक्स और सेलो, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इनमें जैसे खुलवाएंगे तो इसमें खुलवाना है PPMS। तो इसमें PPMS का ऑप्शन देखो, ये है PPMS का ऑप्शन, ये पेपरलेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जैसे CRPF PPMS ओपन करवाएंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। तो इसमें हमें फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो पहली बार जिसका करोगे उसका पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्लिक करेंगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो यहाँ करेंगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये वाला, जिसमें आपके सामने रहेगा इरला नंबर विद चेक डिजिट या फोर्स नंबर, फिर मोबाइल नंबर, फिर OTP, न्यू पासवर्ड बनाना है, फिर कन्फर्म पासवर्ड। तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, इरला नंबर, अपना फोर्स नंबर डालेंगे यहाँ, टाइप फॉर द फोर्स नंबर। टाइप फोर्स नंबर किए तो अपने सामने फोर्स नंबर टाइप करने के बाद ये सेंड OTP करना है। सेंड OTP करेंगे तो सेंड OTP करने पर अपने मोबाइल नंबर और मेल पे अपना OTP चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देखो, ये मोबाइल नंबर जिसका फोर्स नंबर सर्च किया था, सेंड OTP किया, सेंड OTP करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर आ गए। देखो मोबाइल नंबर जिस पे OTP गया है 6144 लास्ट डिजिट है, और इनके मेल ID है, इस पे OTP चला गया। तो इससे OTP लिया, लेकर OTP इसका जो OTP वाला ऑप्शन है यहाँ हम OTP इसका भर देंगे। यहाँ जैसे OTP इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद वैलिड OTP पे क्लिक करेंगे। तो वैलिड OTP फिर हमें वेरीफाई मांगेगा। जैसे वैलिड OTP करोगे तो वेरीफाई घूमना लग जाएगा। जैसे ये हो जाएगा फिर आपके सामने लेगा ये खुल जाएगा पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में क्या रहेगा, 8 कैरेक्टर रहेंगे, 8 वर्ड का बनाना है आपको, जिसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर, और मतलब लोअर केस में भी नंबर होना चाहिए, अपर केस में भी नंबर होना चाहिए, और डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर इसमें कंपलसरी, नहीं तो वो लेगा नहीं। 8 कैरेक्टर का बनाना है, 8 लेटर नंबर का। उसके बाद जैसे ही ये न्यू OTP आप डाल दोगे पासवर्ड, फिर कन्फर्म पासवर्ड मतलब दोबारा से डालना है। ये कन्फर्म पासवर्ड, न्यू पासवर्ड डालने के बाद कन्फर्म पासवर्ड, जैसे कन्फर्म पासवर्ड करोगे और सबमिट, कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद देन फिर आप उसको वहीं आ जाओगे, ये डेस्कटॉप यहाँ पे आपने OTP बना लिया, OTP डाल के पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड बनाने के सबमिट करने के बाद इस पेज पे वापस आ जाना आपको। फिर यहाँ क्या करना है आपको, यूज़र नेम देखो ये कहाँ पर आओगे, ये देखो फर्स्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था न्यू रजिस्ट्रेशन, यहीं पर है ये। लेकिन आपके पास
यूज़र आईडी पासवर्ड था नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ न्यू यूज़र सब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेके गया। तो फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे वापस में। वापस आने के बाद यहाँ अपना फोर्स नंबर डालना है और जो अभी हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा डालना है। देन टाइप कैप्चा, कैप्चा कर दिया। कैप्चा करने के बाद लॉगिन डालने के बाद लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, ये वाला ऐसे दिखाई देगा, जिसमें आपका देखो माई टास्क, क्योंकि आपका वो काम नहीं पड़ता इसलिए माई टास्क रहेगा। पेंडिंग लीव, आपकी पेंडिंग लीव कितनी है, माई ऑर्डर कितने हो गए, आउटबॉक्स में कितने हैं, अप्रूव ऑर्डर, अलॉटमेंट ऑर्डर्स, रिजेक्टेड पे ऑर्डर्स, एक्सटर्नल ऑर्डर्स, इंटरनल ऑर्डर्स, पे ऑर्डर्स, PIS अपडेट, ये आपके सामने ओपन रहेगा। तो हमें इसमें क्या करना है, होम, माई डाटा, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, PPMS, हेल्प डेस्क और DMS। हमें क्या करना है, एम्प्लॉय सेल्फ पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय सेल्फ की जैसे क्लिक करोगे, एम्प्लॉय सेल्फ पे जैसे क्लिक करोगे तो अपने सामने दो ऑप्शन खुलेंगे। एक तो इनकम टैक्स एंड GPF सब्सक्रिप्शन का, और उसके नीचे इंडिविजुअल लीव अप्लीकेशन। यहाँ से ही अप्लीकेशन आप अप्लाई करते होंगे, वो संभव से करते हो, सॉरी, इसमें भी आप लीव अप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और वो संभव से भी करते हैं। और तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक इनकम टैक्स और GPF, यहाँ एक साथ ये दोनों। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमें करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे जैसे क्लिक करोगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, ये वाला ऐसे इनकम टैक्स का ऑप्शन आएगा। होम पेज पे तो एम्प्लॉय सेल्फ में गए, इनकम टैक्स और GPF पे गए तो यहाँ इनकम टैक्स आ जाएगा। अमाउंट विल बी अप्लीकेबल टू न्यू रिक्वेस्ट, ये जो नए देते हैं उन्हीं के लिए है। देखो फिर ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, क्लिक प्लस मार्क, ये प्लस मार्क है, उसके बाद एडिट का है और उसके बाद लॉग आउट का है। तो यहाँ प्लस का जैसे मार्क क्लिक करेंगे तो अपने सामने फिर दोबारा से अगेन ये ऑप्शन होगा, ये वाला। जैसे प्लस वाला क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये ऑप्शन दिखाई देगा। फिर हमें क्या करना है, सेलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो अपने पास दो ऑप्शन होंगे, इनकम टैक्स और GPF। देखो यहाँ प्लस किया, प्लस से हम यहाँ आ गए, ये पूरा इंटरफेस ओपन हो गया। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद ये ऑर्डर है, ऑर्डर डिटेल है, फुटर एंड प्रिंट प्रीव्यू। तो हमें क्या करना है, ऑर्डर टाइप के सामने सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें इनकम टैक्स और GPF सब्सक्रिप्शन आएगा। तो जिसको GPF सब्सक्रिप्शन करना GPF करेगा, हम जिसको इनकम टैक्स पे कटवाना इनकम टैक्स करेगा। तो हमें इनकम टैक्स पे करना है तो हम इनकम टैक्स क्लिक करेंगे। ये देखो फिर इनकम टैक्स हमने क्लिक किया तो अपने सामने लिखा आ गया इनकम टैक्स और यूनिट आ गई और फ्रेश ऑर्डर आ गया। तो जैसे अब ये हो गया, उसके बाद हम जाएंगे ऑर्डर डिटेल। देखो हम यहाँ गए इनकम टैक्स, अब यहाँ थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर डिटेल में जाके क्लिक करेंगे, ऑर्डर डिटेल में जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, ये वाला देखो इसमें लिखा रहेगा ये। फिर यहाँ लुकअप दिखेगा आपको, जैसे लुकअप पे क्लिक करोगे तो आपको फोर्स नंबर मांगेगा, फोर्स नंबर सर्च करना है। फोर्स नंबर सर्च कर लिए, फोर्स नंबर सर्च करने के बाद ये अपना फोर्स नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी। अब यहाँ देखो आपका मंथली डेडिकेशन जो है 0, नो इंस्टॉलमेंट, टोटल रिकवरी अमाउंट। तो आपका यहाँ बोल रहा है कि आपका कोई अमाउंट रिकवरी नहीं किया गया है और अभी तक 0 डेडिकेशन है, मतलब कोई भी आपका अमाउंट नहीं कटा है। तो आप मंथली कितना कटवाना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, जितना कटवाना चाहते हैं उतना यहाँ फिलअप कर देंगे। देखो मंथली डेडिकेशन अमाउंट यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ भर देंगे। यहाँ भरने के बाद यहाँ इंस्टॉलमेंट हमने भर दिया। इंस्टॉलमेंट भरने के बाद
ये देखो, अब इसका 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट भर दिया हमने। 5,000 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद हमें ऐड करना पड़ेगा, क्लिक ऐड बटन। ऐड बटन में जैसे क्लिक करोगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, ये वाला देखो। यहाँ पर जैसे एंटर किए, एंटर करते ही ऐड करते ही यहाँ पर इसकी डिटेल फिलअप हो गई, कार्मिक की, फोर्स नंबर, नेम, रैंक और कितना इसने इंस्टॉलमेंट करवाना चाह रहे हैं। ये 10,000 है, 2 बंदों का हमने लिया है ये। तो ये इंस्टॉलमेंट देखो, शो डिटेल्स एंड सबमिट बटन, यहाँ पर हमें शो होगा कितना हम कटवाना चाह रहे हैं। अभी भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एडिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो एक्स्ट्रा कटवाना था या कम कटवाना था, यहाँ एडिट पे जाएंगे, फिर वही सेम आपके सामने ऊपर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहीं फिर दोबारा से आपको भरना पड़ेगा और फिर अगेन आपको ऐड बटन करके दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। यहीं जहाँ ऐड बटन था वहाँ अपडेट का ऑप्शन आएगा, फिर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा ये स्क्रॉल घूमेगा, सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा घूमता है। घूमने के बाद आपको ये बोलेगा डू यू वांट टू सबमिट दिस रिकॉर्ड, आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप करेंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली, आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। और आप जैसे ओके करोगे, ओके करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा कि आपने इतना इतना ये किराया, इसका आपका देखो यूनिट का एड्रेस आ जाएगा, आपका ऑर्डर नंबर आ जाएगा, कौन सा ऑर्डर नंबर है, और ये कहाँ जाएगा आपका ग्रुप सेंटर जहाँ डेडिकेशन होगा, जैसे ड्राव एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर DDO के पास ये चला जाएगा। और इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिकवरी। ये आपकी इनकम टैक्स रिकवरी का ऑर्डर बन गया। इसमें फोर्स नंबर आ गया, कब से आपका कटेगा, जिस मंथ में आप करोगे उसी मंथ से ये कटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 20 तारीख से और 10 तारीख के बीच में करते हैं तो उसी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। अगर 10 तारीख के बाद में करेंगे तो अगले मंथ में ये रिकवरी होगा। तो जैसे इस कार्मिक का मार्च महीने से रिकवरी दिखा रहा है, तो इसने किया था, ये पूरा डिटेल इसका दिखा रहा है, इसने किया था 14 तारीख के बाद में, तो इसका मार्च दिखा रहा है, लेकिन मार्च से नहीं कटेगा, इसका अप्रैल से कटेगा, क्योंकि इसमें डेट दिया होता है कि उस डेट से पहले आप काटोगे तो ये उसमें डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। नोट अमाउंट विल बी एप्लीकेबल टिल न्यू रिक्वेस्ट और अक्टूबर, देयर आफ्टर इट विल बी डेडिकेटेड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स असेसमेंट। ये अक्टूबर मंथ में जो असेसमेंट बन जाता है उसके बाद ही ये कटना शुरू होता है। फिर आपको इसका प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके इसमें संभव में आ जाता है, ये पूरा ऑर्डर संभव में दिखने लग जाता है। तो यही है छोटा सा, और कार्मिक इधर से उधर एप्लीकेशन देते रहते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो सभी को ये इस बारे में पता चले ताकि सभी अपना इनकम टैक्स खुद ही कटवा सकें, हर मंथ का इनकम टैक्स कटवा सकें और बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस ना करना पड़े, किसी को फ़ोन ना करना पड़े। इसीलिए ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी कार्मिकों को ये पता चल सके कि हम इनकम टैक्स खुद अपने लेवल पे कटवा सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। और कोई आप इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो भी बना दूँगा कोई और विषय पे। ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर।